जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट किंग सीरीज में। और आज की 10 मिनट किंग सीरीज में हम महत्वपूर्ण सूचकांक को पढ़ने जा रहे हैं केवल 10 मिनट में। अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, उसमें से 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा तो आपका 1 से 2 नंबर तो पक्का है। जरूर पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 10 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स यहाँ पे पढ़ा दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है। नोट करो, भारत की रैंक इसमें 151 है। अब यहां पर आप देखो किस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये भी याद रखना, RWB के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम 2024 की भी रैंक आजकल पूछ रहा है, तो 2024 पे 159 रैंक भारत की थी और ये 180 देशों में इंडेक्स यहाँ पे जारी किया गया है। आप इसको याद रख के जाना कि सबसे टॉप प्लेस पे नॉर्वे है और यहाँ पे सबसे लास्ट प्लेस पे इरिट्रिया है, 180 प्लेस पर है। तो ये आप यहाँ पर पूरा इंडेक्स यहाँ पे देख रहे हो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपके यहाँ पे स्क्रीन पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी SDI में 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130 है। कौन सी रैंक है? भारत 130 स्थान पर है और ये UNDP मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। 193 कंट्रीज में भारत का स्थान 130 है। ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? टॉप प्लेस पे आइसलैंड है और नॉर्वे सेकंड प्लेस पर है। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए सबसे निचले स्थान पे कौन सा देश है, तो 193 प्लेस पे साउथ सूडान है, यानी दक्षिण सूडान है। इसका ध्यान में रखना। अगला है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश यहां पे बन गया है? तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा प्यारा भारत बन गया है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे यहाँ पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी और चौथे पे हमारा प्यारा भारत। अगला है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा स्थान 118 है। हम 118वें स्थान पर हैं, ध्यान में रखिएगा। और इस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। भारत का स्थान 118वां है। सबसे टॉप पे फिनलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड है। ठीक है, पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क और तीसरे पे आइसलैंड। अफगानिस्तान यहाँ पे सबसे निचले स्थान पर है, 147 प्लेस पर है। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया 2025 का, तो पहले स्थान पे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश है? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो पहले स्थान पर है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। और इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, इसके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। तो जो टेररिज्म से बहुत ज्यादा अफेक्टेड देश है उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ पे बुर्किना फासो टॉप में है, पाकिस्तान दूसरे में है, सीरिया तीसरे में है, चौथे में माली, पांचवें पे नाइजर है। भारत की रैंक यहाँ पे 14 है, भारत 14 प्लेस पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई 2024 में। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पे जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसमें 96 प्लेस पर भारत है। और इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मनी की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में पता चलता है कि किस देश में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है। 180 देशों में पिछले स्थान 2023, यहाँ पे बात करें 2023 में 93 प्लेस पर था और 2024 में 96 प्लेस पे भारत था। जो डेनमार्क है लगातार 7वीं बार टॉप में रहा है। ठीक है, सबसे कम भ्रष्ट देश है। सबसे भ्रष्ट देश यहां पर पूछा जाए तो साउथ सूडान है। ठीक है, तो 2024 में डेनमार्क टॉप में, सेकंड पे फिनलैंड और थर्ड पे सिंगापुर है। यहां पर बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पहली पंचायत उन्नति सूचकांक पाई रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें फ्रंट रनर पंचायत में पहला स्थान यहाँ पे कौन से राज्य को मिला है? तो गुजरात यहाँ पे पहले स्थान पर है, गुजरात फर्स्ट प्लेस पर है, जहां पे 346 पंचायत हैं, जो कि फ्रंट रनर पंचायत में टॉप में आया है गुजरात। सेकंड प्लेस पे तेलंगाना है, 270 पंचायतें यहां पर हैं। मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? फ्री स्पीच इंडेक्स में। तो मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की रैंक आपसे पूछी जा रही है, तो भारत इस पे किस स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, 24वें स्थान पे भारत। ठीक है, तो भारत 33 देशों में 24वें स्थान पर है। अमेरिका की थिंक टैंक है
द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, उसके द्वारा इस इंडेक्स को यहां पे जारी किया जाता है। टॉप पे नॉर्वे है, सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड पे स्वीडन है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अभी जारी किया गया है। तो भारत की क्या रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक चौथी है, भारत की चौथी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 है, ठीक है। और वर्ल्ड एनवायरमेंटल जो परफॉर्मेंस है, विश्व प्रगति जो प्रदर्शन सूचकांक में 170 से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 स्थान पर, चौथे प्लेस पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना है। चौथे स्थान पर भारत है। सबसे कमजोर सेना दुनिया में भूटान की है जो 145 प्लेस पर है, ठीक है। तो यहां पर आप टॉप देशों का यहां पे नाम देख रहे हो, ठीक है। चलो अगला यहां पर देखो, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जो कि गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा। आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, वहां पे लिखा हुआ है 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स 2023-2024 का, तो जाकर के डाउनलोड कर लेना। एक अर्जुन जैस फाउंडेशन बैच है, 11 विषय मैं अकेले पढ़ा रहा हूं, और आप इस पे कूपन कोड आज यूज करना समर 600, इसमें 600 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर, टेलीग्राम चैनल है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अगर आपको वीडियो पसंद आता है। हमारी टीम का नंबर, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए स्टडी रिलेटेड तो आप यहां से कांटेक्ट कर सकते हो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है, भारत 85वें स्थान पर है, ठीक है, ध्यान में रखना। और अगर पूछा जाए भारत जो है किस स्थान पर है, तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक अभी जारी किया गया, भारत 85 स्थान पर है। और अभी जो पिछली बार भारत यहां पर 80 प्लेस पे था, तो अभी हमारा जो पासपोर्ट है वो थोड़ा कमजोर हुआ है पहले से कंपैरेटिवली, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे यहां पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। सिंगापुर यहां पे टॉप पे है, और सेकंड पे जापान है, और थर्ड पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, साउथ कोरिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट पेश की गई, भारत में सबसे ज्यादा अमीर चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सबसे ज्यादा अमीर चीफ मिनिस्टर यहां पे चंद्रबाबू नायडू हैं। इनमें से अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये एडीआर रिपोर्ट पेश करती है, और यहां पर इनकी जो संपत्ति बताई गई 931 करोड़ बताई गई है। और सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी है, जिनकी इनकम 15 लाख रुपए यहां पे बताई गई है। देश में सबसे ज्यादा गिद्ध किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा जो गिद्ध है मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। कहां पर? एमपी में। और 2024 में ये गणना 10,845 रही है, ठीक है। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर की दर सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर के मामले हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखे गए हैं। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक है। 2024 में किस देश की जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पे पहुंच गई है? तो यहां पर देखिए जापान और साउथ कोरिया, ये दोनों ऐसे देश हैं जहां पे जो बर्थ रेट है बहुत ज्यादा गिर गया है। भारत साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पर आता है? तो भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। किस स्थान पर आता है? सेकेंड प्लेस पर आता है। अमेरिका में 140 हमले बताए गए हैं। तो डार्क वेब की थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट पेश की गई है, अमेरिका इसमें सबसे टॉप पे, जहां पे सबसे ज्यादा साइबर हमले हुए हैं, और सेकंड पे इंडिया है, ठीक है, जिसपे 95 साइबर हमले हुए हैं। तीसरे स्थान पर इजराइल है, जहां पर 57 साइबर हमले हुए हैं। वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया 2024 पे, भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक 176 है नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में, क्लियर है। और इस इंडेक्स को गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और biodb.com के द्वारा जारी किया गया। लग्जमबर्ग इसमें टॉप में है, 180 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 84 प्लेस पर है, 84 स्थान पर है, जो कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। 165 देश में सम्मिलित हैं, टॉप में हांगकांग है, और भारत 84 प्लेस पे है। 2023 में भारत 87 प्लेस पे था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अभी जारी किया गया, भारत की क्या रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? तो भारत की रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है, 129 स्थान पर भारत है, और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। सबसे टॉप में देश आइसलैंड है, 2023 में भारत का स्थान 127 था, इस बार 2024 में गिर गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स,
भारत की क्या रैंक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105 है। कितनी? 105 है। तो ये जारी करता है वेल्थ हंगर हेल्प, जर्मन की एक संस्था, उसके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया। 127 देशों को शामिल किया गया है। इसमें टॉप देश पे बेलारूस है, ठीक है, जहां पे भुखमरी बहुत ही कम है। भारत 105 स्थान पर है। भारत का स्कोर 27.3 है। एशिया पावर इंडेक्स यहाँ पे जारी किया गया। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की इसमें कौन सी रैंक है? तो भारत का स्थान इसमें तीसरा है। पहले स्थान पे अमेरिका है। वैसे पूरा ग्लोबली कवर किया गया है। अमेरिका टॉप में है, 26 कंट्री को शामिल किया गया है। लोव इंस्टीट्यूट सिडनी में है, जिसने इस इंडेक्स को यहाँ पे जारी किया। भारत का स्थान तीसरा है। वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया 2024 का। भारत का क्या रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 116 है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। 163 कंट्रीज हैं। आइसलैंड टॉप में है, 116वें स्थान पे भारत है। 2023 में 126 स्थान पे भारत था। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया। भारत की क्या रैंक है यहाँ पे? टूरिज्म, जो कि हम कह सकते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं। तो भारत का स्थान इसमें 39 है। टूरिज्म इंडेक्स में भारत 39 प्लेस पर है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 119 देश में सम्मिलित हैं। टॉप देश पे अमेरिका है। भारत 39 प्लेस पर है। 2021 में 54 प्लेस पर भारत था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था 2024 में। तो 2025 में भारत का स्थान 151 है। 2024 में भारत 159 प्लेस पे था। अभी थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है 2025 के कंपैरिजन में। तो 180 देश कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया है। भारत का स्थान 159 था इसमें 2023 में, ध्यान में रखिएगा। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस की एक संस्था जिसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान इसमें 10वां था। भारत 10th प्लेस पे था और इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। और टॉप प्लेस पे रशिया, जहां पे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम में टॉप बताया गया है। 97 कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया। भारत का स्कोर 6.18 था। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया 2024 का। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान तीसरा था ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। भारत 3rd प्लेस पे था और इसे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। टॉप प्लेस पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे भारत है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अभी तो 2025 में आपको मैंने बताया 130 स्थान पर था, लेकिन पहले किस स्थान पर था ये भी पूछा सकता है। तो भारत 134 स्थान पे था। अभी भारत 130 स्थान पे आ गया है, ठीक है। मैं पिछले साल की भी रिपोर्ट पढ़ा रहा हूं, 2023, 24, 25 3 साल की रिपोर्ट पूरी पढ़ा रहा हूं। तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 193 कंट्रीज इसमें शामिल होती हैं। टॉप प्लेस पे स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान 134 से 0.644 भारत का स्कोर है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान था 2024 में? तो भारत इसमें 42 स्थान पे था WIPO इंडेक्स में। इसे ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया, जो कि अमेरिका की संस्था है। 55 देश में शामिल थे। अमेरिका टॉप पे है। भारत 42 स्थान पे था। 2023 में भी 42 स्थान पे था। तो प्यारे साथियों, कैसा लगा आपको क्लास? एक क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। तो अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ठीक है। और किस टॉपिक पे आप 10 मिनट की किंग सीरीज चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स से बता देना। टोटल 11 सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूं अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में। आज इस बैच को ज्वाइन करो। आज एक स्पेशल ऑफर निकाला है समर, यहां पे कोड यूज करना समर 600, तो आपको 600 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बैच आपको केवल 699 में आज के लिए मिल रहा है। आपको अगर कोई भी फर्दर इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो। जो एप्लीकेशन से आप यहाँ पे क्लास देखोगे, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रीवियस डिस्कशन, संडे फ्री टेस्ट, बहुत कुछ आपको इस क्लास में मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस इन पीडीएफ में चले जाना और वहां पर आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को एनरोल करना। ई बुक्स में जाओगे तो इस क्लास की टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ डाउनलोड करना। टेस्ट सीरीज है आपके लिए, डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, ये सब कुछ फैसिलिटी आपको एक ही जगह पे मिल रही है। ये सारे विषय मैं आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहा हूँ। और प्यारे दोस्तों, ये समर सेल चल रहा है
आप बुक ऑर्डर करिएगा स्टैटिक जीके की, जो रेलवे एसएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक आप हमारी वेबसाइट से, अमेजन से ऑर्डर करना, और हमारी वेबसाइट भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, बाय बुक फ्रॉम दिस वेबसाइट। वहां पे क्लिक करके आप वेबसाइट में चले जाना, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट पास भी, जहां पे 4000 प्लस टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हमारे एप्लीकेशन पर है। और इसके अलावा साथियों, आप यहां पर देखोगे कि 12 महीने की, पिछले 12 महीने की करंट अफेयर्स की अगर आपको ईयर बुक चाहिए, टॉप 500 एमसीक्यू के साथ जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपको रिवर्ट करूंगा। ये मई मंथ्स की ई बुक है जो हमने अभी रिसेंटली में लॉन्च करी है आपके लिए, आप जाकर के इसे यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़िए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।